के बाद मैं अगले मैप पर जाऊंगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बिग बॉल पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? खामनेई की मौत के बाद लगातार भारत के मुख्तलिफ इलाकों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिका इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जंतर मंतर पर जो शिया समर्थक हैं, जो खामनेई के समर्थक हैं, वो नाराज है खामनेई के मारे जाने के बाद अमेरिकी स्ट्राइक में, और वो वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार विरोध जता रहे हैं। इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत में जो ईरानियन एम्बेसी है वहां का फ्लैग झुका दिया गया है। 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान ईरान में भी किया गया है। अगले मैप पर आते हैं अब, और मनोहर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोहर, तस्वीरें भी हम चाहते हैं आप दिखाएं। वहां पर लगातार शिया जो समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। मनोहर, देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीर मैं जंतर मंतर से दिखाता हूं। पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग खामनेई की तस्वीर को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है सो नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, महिलाएं रो रही हैं कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, खामनेई की मौत हो गई, सबकी आंखों में आंसू है, गमगीन है और लगातार जो है सो नारेबाजी हो रही है। आप बताएंगी, जिस तरह से हाथ में पोस्टर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निशब्द है पूरी तरह से। आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं खामनेई जी पे जिस तरह से अटैक हुआ, उनकी मौत हो गई, उनके परिवार वालों को जो जमींदोज कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, रास्ते सिर्फ दो हैं, एक शैतान का है और एक अल्लाह का है। एक हक है, एक बातिल है। एक इमाम हुसैन का है और एक यजीद का है। आज ईरान जो है वो इमाम हुसैन के रास्ते पे है। बाकी जितने भी हैं, यूएस, इजराइल या उसके साथी या उसके सपोर्टर, वो शैतान के और बातिल के साथी हैं। और आज ईरान और सिर्फ अकेला हक के साथ खड़ा है, मैं ये कहूँगी। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था। ये सब My entire idea is that if you are going to kill a person of that caliber, you say that he was having WMDs. Is it not the same script that happened in Iraq? Why is Middle East always the one, and why are Americans the ones that come and liberate the people? Why is it so that the imperialists get in again and again and then say that we are here to liberate the women? What women are you going to liberate? If you want to liberate women, why don't we talk about the harassment cases that have been coming up from so much of digital harassment has been coming out in the past months? Why aren't we talking about that? And if you are saying that like every other country, they have the right to defend themselves, they defended themselves. Why aren't we talking about the genocide that happened with Gazans for so long? Why aren't we focusing on that? If they are saying that they have eliminated a threat to the world, I would like to ask, what do you demand? क्या मांग है? There's no demand. I think most of the people out here are here to show solidarity, because to a leader who stood for grace, he stood for love with the kids. We have seen how he behaved with kids. We have seen how he behaved with the women of his place. People say that Iranian women were they needed liberation, but why is America the one that is going to give them liberation? Why can't they define their own liberation? I think it's just the tweaking of these words. These people tweak words according to their convenience and then throw it on Muslim women and decide that we are going to do what they decide for us. I don't think that Muslim women can be infantilized to such a level that we are going to do anything according to the Western standards. We have our own standards. We have our own way of life. फुल का स्टैंड है तो यहाँ पर आप देखिए लगातार है। हम और लोगों से बात करेंगे। आप लोग खामनेई की जो उलेमा है, जो सुप्रीम लीडर है, उनकी तस्वीर लेकर के इकट्ठा हुई है, किस तरह से सॉलिडेट कर रही है, क्या कहेंगे उनकी याद में? We don't want to say anything. We don't want to say anything. अमेरिका और इजराइल मिल करके अटैक किया। अमेरिका इजराइल ने आज तक किया क्या है? जितनी भी कंट्रीज है, लीबिया हो चाहे कोई भी हो, कितनी भी हो, उनको सिर्फ हवस है किसकी? पैसे की, तेल की, है ना। ईरान जो सिर्फ आग से आग मिलाकर उनसे बात कर रहा था, उनसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई हमारे सामने खड़ा कैसे है। मगर याद रखिए, हक की आवाज कमजोर जरूर होती है मगर कभी खत्म ना होने वाली होती है। हिस्ट्री याद रखेगी कि 86 साल का एक बुढ़ा आदमी जो कि सुपर पावर की आंखों में आंख मिलाकर आखिर दम तक मरता गया, उसने सरेंडर नहीं किया। उसने खुशी से शहादत को कबूल किया है। हमारे लिए शहादत मर्तबा है और उसने सबसे बड़े मर्तबे को फायज हुआ है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ी है जिनके नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर है, जो दुनिया के अंदर पीडोफाइल से बच्चों का खून पीते हैं। आप उनकी बात करते हैं कि अमेरिका और इजराइल, पैसा और पावर क्या होता है? वक्त की चीज है। कल वक्त बताएगा उनको। बिल्कुल वक्त
वक्त बदलेगा और इसका बदला लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर वाले की रस्सी में, लाठी में आवाज नहीं होती, आज नहीं तो कल। आज उसने अपनी रस्सी दराज की है ताकि जालिमों को छूट मिल सके, मगर जब वक्त आएगा ना तो ये जालिम भाग खड़े होंगे। आज भी तो बंकरों में छुपे बैठे हैं, अगर खामनेई चाहते तो वो बंकर में छुप सकते थे, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शहादत प्यारी थी, उन्हें शहादत प्यारी थी। 86 साल की उम्र में एक आदमी शहादत पसंद कर रहा है, और एक वो डरपोक लोग हैं जो बंकरों में घुस जाते हैं और अपने सोल्जर्स को आगे कर देते हैं कि भारत सरकार से क्या मांगे आप? क्या भारत सरकार से आप भारत सरकार से क्या मांग करेंगे? इजराइल भाई उनका फादरहुड है, फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कहेंगे? ये तो गुलाम बने हुए हैं ट्रंप के कहने पर। जरा सी देर में इतने सारे सैंक्शंस वो हट गए, इतने सारे टैरिफ्स हटा दिए उन्होंने। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये पुराना साथी था उनका ईरान, उसका ख्याल भी नहीं किया। ट्रंप के आगे पीछे नाचते घूम रहे हैं। आपने तो इंडिया की जो पुरानी इतनी फ्रेंडशिप थी सब खत्म कर दी। ईरान का भी इंडिया के खिलाफ बोला है, हमेशा साथ दिया उसने। और आज आप में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कंडेम कर सकता है इस चीज को। अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया है। बिल्कुल गुस्सा भी है अपने नेता के सपोर्ट में, और लगातार यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और शिया नेता खामनेई की मौत के बाद लगातार लोगों के अंदर दुख भी है, और लोग ये तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों से भारत के आ रही है, अलग अलग इलाकों से। लेकिन अब शो पर वापस लौटते हैं। जो हम आपको दिखा और बता रहे थे, मैप के जरिए आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या